हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, दैट इज ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 6 देखने वाले हैं। पार्ट 6 का मतलब मैंने यहां पर क्या किया है कि आपके जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज हैं उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो अभी तक हम पार्ट 5 तक देख चुके हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका है। अब जो हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 6, जहां पर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, तो शुरू करें। चलो देखो यहां पर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान देना। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2271 एंगस्ट्रॉम from a 100 watt mercury source irradiate a photocell made of molybdenum metal. If the stopping potential is minus 1.3 volt, estimate the work function of the metal. तो अपन को वर्क फंक्शन बताना है मेटल का। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हुआ है, एक यूवी लाइट है। ठीक है, यूवी लाइट है जिसकी वेवलेंथ है इतनी और 100 वॉट मर्क्यूरी उसका सोर्स है। मतलब मर्क्यूरी से यूवी लाइट निकली है ना, इतनी वेवलेंथ की, और वो जाके फोटो सेल के सरफेस पे हिट किया, और वो जो फोटो सेल है वो मॉलिब्डेनम मेटल का बना हुआ है। तो उस मेटल का मतलब वहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो -1.3 वोल्ट है। ठीक है, तो एस्टिमेट करना है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मतलब जो फोटो सेल का जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन कितना है, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड रहता है किसी मेटल के लिए वो कितना होगा। ठीक है, दैट इज फाई नॉट, वो निकालना है अपन को। ठीक है, फिर बोलता है हाउ वुड द फोटो सेल रिस्पॉन्ड टू अ हाई इंटेंसिटी रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस प्रोड्यूस बाय हीलियम, ठीक है, नियॉन लेजर। मतलब यहां पर रेड लाइट अगर उसी फोटो सेल पे फॉल करे जिसका वेवलेंथ है 6328 एंगस्ट्रॉम, तो वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। तो अभी अपन सारी बातें करते हैं, पहले मैं काम करता हूं उस मेटल का वर्क फंक्शन निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, चलो आओ देखो ध्यान से आप लोग यहां पर। तो वर्क फंक्शन निकालते हैं अपन। तो आप ये बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है क्या? ठीक है, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? ये होता है एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये होता है इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी, और ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट, और ये काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, ओके। अभी देखो ध्यान से, यहां पर मुझे निकालना है फाई नॉट। ठीक है, यहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, मुझे वेवलेंथ गिवन है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन एच सी बाय लैम्डा कर लेते हैं, और माइनस के मैक्स इज इक्वल टू फाई नॉट। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, तो एच सी बाय लैम्डा वैसा का वैसा, माइनस ये जो के मैक्स है ना, इसको ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू व्हाट, फाई नॉट, है ना। चलो, तो अब यहां पर क्या करना है अपन को, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है 1.3 वोल्ट, ये आपका एच सी मतलब सी मालूम है, एच मालूम है, लैम्डा गिवन है, बस वैल्यू पुट करनी है, काम खत्म। ठीक है, आओ तो यहां पर देखो ध्यान से, एच तो ये 6.63 इंटू 10 की पावर -34 होल अपॉन, अच्छा इंटू भी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज व्हाट, 2271 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 की पावर -10 का इंटू करना पड़ेगा, माइनस ई इंटू वी नॉट, तो ई इंटू वी नॉट 1.3। ठीक है, इक्वल टू व्हाट, वर्क फंक्शन। ठीक है ना। चलो, तो पहले काम करते हैं अपन, कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ, ये मुझे दिख रहा है कि कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 7 21, 1 7 5, ठीक है, फिर 2 1 मतलब अगेन 7, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.63 अपॉन 757 इंटू 10 की पावर देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये ऊपर गया, ये -24 हो गया, -24 प्लस 8 तो -16। ठीक है, -24 और +8 है ना, इस
-16। ओके, चलो अब देखो यहां पर माइनस ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, और इंटू में 1.3 चल रहा है, इक्वल टू 5 नॉट हो गया ये, ठीक है। चलो अब यहां पर अपन काम करते हैं, चाहो तो यहां पर आप 10 की पावर, यहां देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं एक काम कर रहा हूं यहां पर, 663/757 है ना, तो पॉइंट अगर यहां पर करें एडजस्ट तो 10 की पावर -18 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहां पर 1.6 इंटू 1.3 तो कितना होगा यार, 16 इंटू 10 160, और 16 इंटू 3 कितना, 48 है ना, 48 और 160 कितना होता है यार, 160 और 48 कितना, 208, तो आपका 2.08 है ना, 10 की पावर -19 इक्वल टू व्हाट, 5 नॉट, ठीक है। अब यहां पर अपन एक काम करते हैं, 10 की पावर -18 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 663/757 माइनस यहां पर आएगा 2.08 और ये 10 की पावर -1 अलग से, इक्वल टू व्हाट, 5 नॉट। क्लियर। चलो तो अब यहां पर एक काम करते हैं अपन, 10 की पावर -18, ठीक है, यहां पर एलसीएम आएगा 757, तो ये तो रहा आपका 663 माइनस ऑफ 10 की पावर -1 इंटू करेंगे तो ये 0.208 होगा, तो 0.208 इंटू 757, तो ये मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं, ठीक है, तो ये आपका 0.208 इंटू 757, तो ये आ रहा है 157.456, 157.456, ठीक है। चलो इक्वल टू व्हाट, 5 नॉट, है ना। अब मैं माइनस करूंगा, तो यहां पर मैं कर रहा हूं 663 माइनस 157.456, तो ये आ रहा है 505.544, तो मैं कहां पर करूं, चलो मैं यहां पर करता हूं रिमेनिंग आंसर, ये देखो आप ध्यान से, तो यहां पर आएगा आपका 505.544, ठीक है, इन अपॉन डिवाइडेड बाय 757 इंटू 10 की पावर -18 इक्वल टू 5 नॉट, ठीक है। अब यहां पर जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का, ठीक है। तो यहां पर आप देखो तो 5 नॉट इक्वल टू व्हाट, 505.544 अपॉन 757 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये चल रहा है अपॉन 10 की पावर -18, ठीक है। चलो अब आप देखो ध्यान से, यहां पर मैं अब डायरेक्टली पूरा कैलकुलेटर से कर लेता हूं, तो ये है 544 डिवाइडेड बाय 757, ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाय अगेन 1.6, तो ये आ रहा है आपका 0.417, ठीक है। आगे और भी डिजिट्स हैं लेकिन मैं इतना ही लिख रहा हूं मैं, और 10 की पावर -18 + 19 + 1, मतलब आपका 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये आ गया आपका वर्क फंक्शन उस मॉलिब्डेनम मेटल का, है ना। तो ये यहां पर पहला पार्ट तो कंप्लीट होता है इसका, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हाउ वुड द फोटो सेल रिस्पॉन्ड टू अ हाई इंटेंसिटी दिस रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम, मतलब इतनी वेवलेंथ की अगर रेड लाइट उसी फोटो सेल पर अगर हिट होती है तो क्या रिस्पॉन्ड करेगा वो, ठीक है। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, यहां पर इस वेवलेंथ से
पहले अपन ये निकाल लेते हैं कि कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई है फोटो सेल पे। ठीक है, वो एनर्जी अगर इस वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो वहां पर भी आपका फोटो सेल क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। तो पहले काम करते हैं, कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ है पहले वो निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, आओ देखो ध्यान से आप लोग यहां पर। चलो तो यहां पर देखें ध्यान से, मुझे निकालना है यहां पर एनर्जी इंसिडेंट 6328 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, सिंस energy of red light equal to hc by lambda, तो यहां पर h कितना, तो वही 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और इंटू c मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, और वेवलेंथ कितना 6328 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस 10 है ना, तो वेवलेंथ इतना ही है ना। यस ठीक है, चलो आओ अब देखो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, तो एक काम करो सीधे मल्टीप्लाई कर दो पहले, 3 3 सा 9 और 18 8 1 19.89 डिवाइडेड बाय 6328 इनटू, अब यहां पर देखो सेम कैलकुलेशन है ना, ये हो गया -26 और ये -16। ठीक है, अब मैं इसको लगे हाथ, ये जूल में आंसर आएगा तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। तो उसके लिए क्या करना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 में का डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सीधे मैं इसको डिवाइड करता हूं, इससे काम खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो तो यहां पर 19.89 डिवाइडेड बाय 6328 फिर अगेन डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आ रहा है आपका 0.00196। ठीक है, आगे और भी डिजिट है, लिख नहीं रहा हूं इसको मैं। 10 की पावर ये कितना होगा, -16 प्लस 19 3 ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा पॉइंट यहां पर, तो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। मतलब इतनी एनर्जी रेड लाइट की इंसिडेंट हुई है, और ये जो एनर्जी है वो उस मेटल के वर्क फंक्शन से कम है। मतलब यहां पर वो जो फोटो सेल है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इस रेड लाइट को। रिस्पॉन्ड करने का मतलब कि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करेगा। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर एनर्जी इज लेस देन, एनर्जी ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वर्क फंक्शन, देयरफॉर। ठीक है, हम ऐसा कहेंगे कि फोटो सेल ठीक है डज नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है, टू रेड लाइट। मतलब एमिशन नहीं होगा यहां पर, ये कहानी है। क्लियर? ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 26 है ना। तो एक काम करें, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो, देखो ध्यान से। 27 क्वेश्चन नंबर, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 640.2 नैनोमीटर, ठीक है, फ्रॉम अ नियॉन लैंप इरेडिएट्स फोटोसेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, तो यहां पर देखना ध्यान से, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ है इतना, फ्रॉम अ नियॉन लैंप इरेडिएट अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल मेड ऑफ सीजियम ऑन टंगस्टन। ठीक है, मतलब इतनी वेवलेंथ की मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे फॉल हुआ है। ठीक है, द स्टॉपिंग वोल्टेज इज मेजर्ड टू बी 0.54 वोल्ट। ठीक है, द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय एन आयरन सोर्स एंड इट्स 427.2 nanometer line irradiate the same photo cell, predict the new stopping voltage। मतलब पहले इस वेवलेंथ की लाइट जब उस पे फॉल हुई तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है,
अब अगर उस सोर्स को हटा के एक आयरन सोर्स को लेके आ गए जिसकी वेवलेंथ है इतनी, ये अगर फॉल होगी उसके ऊपर सेम फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर, तो नया स्टॉपिंग वोल्टेज कितना होगा ये अपन को बताना है। ठीक है, चलो आओ, तो ध्यान देना आप लोग यहां पर। तुम ये बताओ, दो डिफरेंट लाइट, मतलब दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, ठीक है, सेम फोटो सेल पर सेम फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे फॉल हो रही है, तो फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल की कौन सी चीज इन दोनों केसेस में चेंज नहीं होगी? दैट इज वर्क फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले केस से निकालेंगे वर्क फंक्शन और दूसरे वाले केस में यूज कर लेंगे, काम खत्म। बाकी तो बस कैलकुलेशन है। आओ करते हैं, देखो ध्यान से। यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करते हैं, तो ये अपन एक काम करते हैं, केस वन करते हैं। सो केस वन, ठीक है, केस वन। और यहां पर मैं बोलूंगा सिंस एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस व्हाट, के मैक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर एच न्यू, तो यहां पर एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू फाई नॉट। तो एक काम करते हैं, मैं इसको शिफ्ट करता हूं यहां पर, तो ये माइनस फाई नॉट। ठीक है, अच्छा मुझे निकालना है ना, तो एक काम करो, इसको इधर शिफ्ट करो, के मैक्स इज इक्वल टू फाई नॉट। ठीक है, चलो अब आप देखो ध्यान से, यहां पर एच सी बाय लैम्डा माइनस जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो ई इंटू वी नॉट होगा ना, मतलब ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इक्वल टू व्हाट, फाई नॉट। अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, यहां पर आ जाओ, एच सी बाय लैम्डा, तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 640.2 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू पुट करता हूं मैं, देखो ध्यान से। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी मतलब आपका 3 इंटू 10 की पावर वॉट 8 होल अपॉन लैम्डा 640.2 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, माइनस ई। अभी मैं एक काम करता हूं, अगले स्टेप पुट करूंगा वैल्यू ई, और वी नॉट कितना है 0.54 इक्वल टू व्हाट, वर्क फंक्शन। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर कैलकुलेशन करें अगर अपन, क्या ये कैंसिल होगा आपका, तो ये आपका हो गया 2610 और फिर आपका यस होगा। तो यहां पर आप देखो 3 2 6, फिर 1, फिर 103 1 2 मतलब 4। ठीक है, तो 213.4। नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर 6.63 अपॉन 213.4 इंटू 10 की पावर देखते हैं -26 और उसके बाद +9, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -17। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर माइनस ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 0.54 इक्वल टू चल रहा है फाई नॉट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं इसको, यहां पर आप ध्यान देंगे 10 की पावर -17 10 की पावर -19, तो यहां पर थोड़ा सा अगर मैं एडजस्टमेंट करूं तो ये देखो 663 अपॉन 213.4 इंटू 10 की पावर, ये देखो पॉइंट को मैं इधर लेके आया तो यहां पर -19 हो जाएगा, -1.6 इंटू 0.54 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू व्हाट, फाई नॉट। तो अब यहां पर 10 की पावर -19 कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा दिस बाय दिस। तो एक काम करते हैं, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं यहां पर। ठीक है, तो 663 डिवाइडेड बाय 213.4, तो ये आ रहा है आपका 3.10। ठीक है, माइनस अब इन दोनों का इनटू, तो 1.6 इंटू 0.54, तो ये आएगा
0.864, ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 5 नॉट। अब अगर आप चाहते हो कि मैं इसको निकालूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब मैं माइनस करता हूं उसको, 3.10 माइनस 0.864, तो ये आ रहा है 2.236, 2.236 डिवाइडेड बाय 1.6, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वर्क फंक्शन। तो कितना आएगा आपका ये 2.236 है डिवाइडेड बाय 1.6, 1.3975 है, ठीक है, छोड़ दो उसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, ठीक है। चलो, मतलब इतना हम यहां पर है वर्क फंक्शन उस फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल का। अब सवाल यह है ना कि अगर हम यहां पर इतनी वेवलेंथ की लाइट उस पर फॉल कराते हैं, ठीक है, तो नया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा वो बताना है अपन को, ठीक है। तो पहले अपन निकाल लिया अपन ने वर्क फंक्शन, जो हम यूज कर सकते हैं सेकेंड केस में, ठीक है, क्योंकि मटेरियल वही है। चलो आओ ध्यान देना आप लोग यहां पर। तो 1.39 इसका क्या है वर्क फंक्शन, ठीक है। नाउ केस टू आप ये बताओ यहां पर h न्यू इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस के मैक्स, है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, h न्यू, या एक काम करो, न्यू को लिख दो c बाय लैम्डा माइनस फाइ नॉट इज इक्वल टू के मैक्स, और के मैक्स को लिख दो ई इंटू वी नॉट, नया स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक काम करो, वी नॉट डैश मान लो, है ना, क्योंकि पहले जो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको मैंने वी नॉट बोला है, तो अब मैंने वी नॉट डैश बोल दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर लैम्डा डैश बोल दो, ठीक है। चलो, तो h कितना 6.63 इंटू 10 की पावर वॉट माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 होल अपॉन लैम्डा डैश, नया वेवलेंथ 427.2 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9, ठीक है, माइनस फाइ नॉट कितना है 1.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जूल में काम कर रहे हैं अपन, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू कर दो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जूल में कैलकुलेशन चल रहा है, एसआई में कैलकुलेशन चल रहा है अभी, ठीक है, इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। ओके, नाउ अब देखते हैं कैलकुलेशन में यहां पर, यस ये कैंसिल आउट हो गया आपका ये पूरा, तो 3 1 जा 3, 1 2 4, फिर आपका कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, फिर 1 2 मतलब 4, ठीक है। तो आओ बस यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, तो यहां पर 6.63, ठीक है, डिवाइडेड बाय 142.4, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.04655 है, ठीक है, इतना काफी है, इंटू 10 की पावर वॉट, यहां पर वही कहानी -26 प्लस 9 -17, और यहां पर माइनस 1.39 इंटू 1.6, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 2.24 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। चलो, अब यहां पर देखो ध्यान से, मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, पॉइंट को आप यहां पर लेके आओ 4 के आगे, तो 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बोल सकते हो, माइनस 2.224 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू ई वी नॉट चल रहा है आपका, ठीक है। अब माइनस करते हैं, अच्छा 10 की पावर माइनस 19 कॉमन ले लो, यहां पर 4.6 माइनस 2.224, ठीक है, इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 4.6 माइनस 2.224, तो ये आ रहा है 2.376,
यहां पर मैं कर देता हूं 2.376 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, E इंटू वी नॉट। अब देखो ध्यान से, ये E का डिवीजन करते हैं तो 2.376 इंटू 10 की पावर -19 होल अपॉन E, तो E का डिवीजन करना मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का डिवाइड करना, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट। तो अब यहां पर 2.376 डिवाइडेड बाय 1.6, 1.485 वोल्ट होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये सवाल है, मतलब यहां पर सवाल में कोई दम नहीं था, मतलब बोला कि यार पहले हम इतने वेवलेंथ का हिट कराएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, तो अब इतने का हिट कराएंगे वेवलेंथ का तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। तो ऑब्वियसली बात है यार, हम यहां पर वो चीज निकालेंगे, ठीक है, जो चेंज नहीं होगा फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, क्योंकि आपका फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल सेम था। तो मैंने क्या किया, पहले केस से निकाल लिया वर्क फंक्शन, दूसरे में इस्तेमाल कर लिया, काम खत्म। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 28 है, बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। आओ देखो ध्यान से। अ मर्क्यूरी लैंप is a convenient source for studying a frequency dependence of photoelectric emission since it gives a number of spectral lines ranging from ultraviolet to the red end of the visible spectrum। मतलब जो मर्क्यूरी लैंप है ना, वहां से हम डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशन निकलवा सकते हैं, और उसकी जो रेंजिंग होती है वो अल्ट्रावायलेट से लेकर रेड एंड तक का जो वेवलेंथ होता है, उस वेवलेंथ की लाइट हम एमिट करा सकते हैं, ठीक है। चलो, in our experiment with rubidium photocell the following lines from a mercury source were used। ठीक है, यहां पर डिफरेंट वेवलेंथ्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। यहां पर 5 वेवलेंथ्स यहां पर गिवन है, मतलब 5 वेवलेंथ की लाइट मर्क्यूरी सोर्स ने एमिट किया हुआ है। द स्टॉपिंग वोल्टेज रेस्पेक्टिवली वेयर मेजर्ड टू बी दिस, और करस्पॉन्डिंगली हर एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी गिवन है, ठीक है। चलो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन फॉर द मटेरियल। अपन को प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है H, ठीक है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। तो अपने को 3 चीजें क्वेश्चन मार्क है, H, उसके बाद अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, और उसके बाद वर्क फंक्शन दैट इज फाई नॉट। ये 3 चीजें अपन को निकालनी है ना। तो यहां पर जो प्लैंक कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू निकलेगी ग्राफ से, ठीक है। मतलब यहां पर मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, और आपको पता होगा कि अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखे होंगे तो वहां पर मैंने बताया हुआ है कि अगर आप ग्राफ बनाते हो बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, तो उसका जो स्लोप होता है ना, वो होता है h/e। तो स्लोप कैलकुलेट करके उसको h/e से इक्वेट करके e का मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू निकाल सकते हो आप। मतलब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू स्लोप से निकलेगा। तो पहले अपन को यहां पर ग्राफ बनाना पड़ेगा बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पर देखो, हर एक केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल तो गिवन है, लेकिन हर एक केस का फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, हर एक केस का वेवलेंथ अपन को गिवन है। तो हर एक केस का जो वेवलेंथ है, ठीक है, इन सारे वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, पहले वो निकालना होगा, फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, फिर वहां का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, उसको h/e से इक्वेट करेंगे, देन निकाल पाएंगे अपन प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। शुरू करें, चलो। तो यहां पर आप देखो ध्यान से, इधर देखना, पहला वेवलेंथ है आपका 3650 एंगस्ट्रॉम। तो पहले तो ये बताओ, यहां पर हम कहते हैं ना कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी वो होता है c/λ। तो अगर पहले वाले का
फ्रीक्वेंसी निकालनी है न्यू वन, तो वो होगा c बाय लैम्डा वन। ठीक है, अब देखो यहां पर c कितना 3 इंटू 10 की पावर 8 और वेवलेंथ कितना 3650 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 की पावर -10। ठीक है, चलो तो अब यहां पर हम सिर्फ डिवाइड करेंगे बस। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 डिवाइडेड बाय 3650, तो ये आएगा आपका 0.000819। ठीक है, और भी डिजिट है लेकिन छोड़ दो, इतना काफी है। इंटू 10 की पावर कितना 18। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं पावर को एडजस्ट करूं तो पॉइंट को लाओगे 4 डिजिट आगे, तो ये आएगा 8.219 और 4 डिजिट आगे मतलब ये 10 की पावर 14 हो जाएगा, इतना हर्ट्ज। ठीक है, तो पहले वाला जो लाइट है ना उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। क्लियर? अब निकालते हैं दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो यहां पर न्यू टू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा 2। ठीक है, अब c की वैल्यू वही 3 इंटू 10 की पावर 8 और यहां पर वेवलेंथ है 4047 इंटू 10 की पावर वॉट -10। ठीक है, चलो अब यहां पर बस कैलकुलेशन करते हैं यहां पर तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4047 है ना, 0.000741। ठीक है, 7412 इंटू 10 की पावर 18। तो यहां पर जो न्यू टू हो जाएगा सेकेंड लाइट की फ्रीक्वेंसी, यहां पर लेके आओ पॉइंट को 7.412 इंटू 10 की पावर 14, इतना हर्ट्ज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या फ्रीक्वेंसी। चलो भाई, अब देखो यहां पर इसी तरीके से हम बाकी 3 लाइट का भी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, है ना। बस कैलकुलेशन है यहां पर, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ पे भी आपका दिमाग लगेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर न्यू थ्री इक्वल टू सी बाय लैम्डा 3। तो c तो हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा 3 की वैल्यू, तो लैम्डा 3 की वैल्यू है 4358 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10। ठीक है, 10 की पावर -10। चलो भाई, अब देखो यहां पर ध्यान से 3 को डिवाइड करोगे इससे, तो 3 डिवाइडेड बाय 4358, तो ये आ रहा है आपके पास 0.000683 10 की पावर 18। तो अब बताओ पॉइंट को लाएंगे 4 डिजिट आगे, 6.883 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी, है ना। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर सिमिलरली न्यू 4 निकालो, तो न्यू 4 कितनी होगी c बाय लैम्डा 3, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा 4 ना, लैम्डा 4। ठीक है, तो लैम्डा 4 कितना है आपका 5461 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाय 5461, तो ये आ रहा है 0.000549। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 18, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 डिजिट आगे 5.493 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, हर्ट्ज। ये हो गया न्यू 4 एंड लास्ट इज ये देखो ध्यान से, न्यू 5 इज इक्वल टू व्हाट, यहां पर होगा c बाय लैम्डा 5, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 होल अपॉन लैम्डा 5,
लैम्डा 5 की वैल्यू कितनी 6907 6907 इंटू 10 की पावर -10। अब देखो यहां पर डिवाइड करते हैं अपन 3 डिवाइडेड बाय 6907 तो यह आएगा 0.0004343 10 की पावर 18। तो यहां पर भी आपका 4.343 इंटू 10 की पावर वॉट 14 हर्ट्ज। तो ये हो गया भाई न्यू 5। क्लियर। चलो ये हो गया आपका पांचों लाइट की फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग यहां पर ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर तो यहां पर अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से यहां पर ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर अब देखो ध्यान से ध्यान देना आप लोग। यहां पर मैं यहां पर y एक्सिस पर लूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहां पर लूंगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो अब देखें यहां पर ध्यान से, अगर हम वैल्यू को एक बार नोटिस करें किसका फ्रीक्वेंसी का, तो ये देखो, ये अगर मैं बोलूं यहां पर न्यू वन 8.2 इंटू 10 की पावर 14, ये 7.4 10 की पावर 14, मतलब सारे फ्रीक्वेंसी इंटू 10 की पावर 14 के रेंज में है ना, मतलब उस ऑर्डर में है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, यहां पर मैं ले लेता हूं ऐसा कुछ, ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद मैं लेता हूं 5 10 एंड सो ऑन ना, 5.4 6.88 4.34। ठीक है, तो यहां पर लिया जाए 5.44 6.88 और 8.219। ठीक है, और 7.412। तो एक काम करो, ये लिया मैंने 1 का गैप। ठीक है, 1 का गैप ले लिया जाए क्या? ठीक है, लेते हैं अपन। 1 से लेके 8 तक जाना पड़ेगा ना अपन को। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप दूर जाना पड़ेगा, अपन चलते हैं इस पर नेक्स्ट पेज पे, है ना। ठीक है, चलो अपन चलते हैं यहां पर नेक्स्ट पेज पे। दिस ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, ये आपका हो गया यहां पर ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहां पर अपना फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं यहां पर 1 का गैप, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसमें 10 की पावर 14 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड रहेगी। मतलब एक्चुअली में ये है 1 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये है 2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है यहां पर, जो मैंने फ्रीक्वेंसी प्लॉट की है उसमें 10 की पावर 14 हर्ट्ज होगी। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक बार अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल देख लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.28 0.95 0.74 0.16 एंड 0।
तो 1.28 तक गई है। तो एक काम करते हैं 0.2, 0.4, 0.6 ऐसा मान लेते हैं y पर। तो ये देखो ध्यान से 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4। ठीक है, थोड़ा सा मैं और ऊपर ले लेता हूं इसको, 1.4। ठीक है, चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली रहेगा। अब देखो ध्यान से यहां पर हम क्या करेंगे, प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहला देखो आप ध्यान से, पहले का स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 1.28 और फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी 8.219। तो अपन एक काम करते हैं 8.2 मान लेते हैं और ये 1.28 है। ठीक है, तो 1.28 ये देखो ये आएगा 1.3 बीच में, तो 28 का मतलब हल्का सा नीचे। ठीक है, और 8.2 मतलब ऐसा। दिस पॉइंट, ये रहेगा पॉइंट। ठीक है, अच्छा जो ग्राफ बनेगा ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा अपन ग्राफ। ठीक है, अब थोड़ी सी वैल्यू थोड़ी सी अजीब है ना, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये रहा आपका मान लो 8.28, मतलब 8.2 और ये 1.28। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं अपन यहां पर 0.95 और न्यू2 है 7.4, 0.95, 0.95। तो एक काम करते हैं, ये 0.8, ये 0.9, 0.9 बीच में होगा और ये 0.95, ये ऐसा। और वो कितना 7.4 था ना, यस 7.4, 7.4 मतलब बीच से हल्का सा ऐसा, ये दिस पॉइंट है ना, ये पॉइंट। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से अगला देखते हैं 0.74, 0.74 और न्यू3 कितना है देखते हैं। 0.74 मतलब यहां पर 0.74, तो 0.6 तो 0.7 तो बीच में रहेगा, फिर 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, तो यहां कहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी न्यू3 6.88, 6.88, तो यहां पर 6.5 है, 6.88 यहां कहीं अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से यहां पर ये हो गया आपका नाउ अब देखते हैं फोर्थ वाले का। तो 0.16, 0.16, 0.16, तो 0.16 का मतलब 0.2 है, 0.16, तो 0.1 तो यहां रहेगा, यहां कहीं मान लेते हैं 16 यहां कहीं रहेगा, 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.16 यहां रहेगा कहीं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू4 की 5.4, तो 5.4 यहां कहीं पर, दिस पॉइंट। ठीक है, चलो अब आप देखो अगला क्या है 0 वोल्ट। ओ भैया, जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जो लास्ट वाली जो लाइट है ना उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। ठीक है, मतलब वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, आओ देखो यहां पर, देखो ध्यान से, तो ये देखो आप ध्यान से न्यू5 जो है 4.34 है। ठीक है, 4.34। मेरी बात को सुनना ध्यान से, मतलब यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना आखिरी वाली लाइट के लिए वो 0 वोल्ट है। ठीक है, मतलब वहां पर अपन को जरूरत ही नहीं पड़ी
ठीक है, कि हम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन रोकें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ ही नहीं है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो 4.343, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, यहां पर 0 वोल्ट और 4.34। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसा, तो जो ग्राफ है ना, वो जो ग्राफ है वो बिल्कुल 5 से होता हुआ निकलेगा। और जो मैंने ये कहा कि अभी जो पांचवी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4.343, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है इसकी। मतलब ऐसी कहानी है, ये देखो ध्यान से, 4.34 मतलब यहां कहीं फ्रीक्वेंसी है। तो ये जब ग्राफ को हमने ज्वाइन किया ना, तो ये 5 को आके हिट कर रहा था, ठीक है। मतलब ये ग्राफ 5 को आके हिट कर रहा है। इसका मतलब जो 4.34 है वो यहां कहीं है, मतलब ये जो 4.34 है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है। आपको पता होगा यहां पर कि जो आपका फ्रीक्वेंसी जिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाए उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो होगा ना आपका, ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, एक काम करो, जरा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे आते हैं अपन, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, सिंस h न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट, ठीक है। यहां पर के मैक्स होता है, उसको लिखा मैंने ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक काम करो, वी नॉट को अकेला करना है, पहले इसको इधर शिफ्ट करो, ठीक है। फाई नॉट को लिख सकते हैं एच न्यू नॉट इक्वल टू ई वी नॉट। फाई नॉट को लिख सकते हैं, फाई नॉट को शिफ्ट भी कर दिया और फाई नॉट को लिख दिया एच न्यू नॉट। अब यहां पर देखो ई का डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ई का डिवीजन किया तो एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट इज इक्वल टू व्हाट, वी नॉट। हाँ है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर आप लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो वी नॉट की वैल्यू है वो है एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। अब आप देखोगे ध्यान से, यहां पर ये जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, ये वाई का रोल कर रहा है, ये वाई का रोल कर रहा है, और ये क्या रोल कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, मतलब एक्स का रोल कर रहा है। तो आप ये बताओ, ये y है, ये x है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस यू आना, ठीक है। मतलब यहां पर स्लोप क्या होगा, h बाई ई होगा, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, ठीक है। और यहां पर ये होगा आपका y इंटरसेप्ट जो कि नेगेटिव में होगा। मतलब इसको अगर मैं फर्दर प्रोड्यूस करूंगा ना, फर्दर अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो जाकर के ये नेगेटिव y को कट करेगा, ठीक है। और अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, इस पॉइंट पर ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड नहीं है, इसका मतलब इजेक्शन हुआ ही नहीं है। मतलब ये आपका बेसिकली, मैं ऐसा कहूंगा कि इस फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इजेक्शन जस्ट हुआ होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए होंगे, लेकिन एमिट होने के बाद वो मूव नहीं किया होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। इसीलिए अगर काइनेटिक एनर्जी होता तब तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती उसको रोकने के लिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कोई लाइट अगर हिट करता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन सिर्फ एमिट होता है, वो मूव नहीं करता, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो याद रखना कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर तुम्हें याद हो यहां पर अपन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, तो यहीं पर लगे हाथ अपन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गया, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर व्हाट, 14 हर्ट्ज, है कि नहीं, ये मिल गया अपन को।
ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, स्लोप से हम निकाल लेते हैं क्या, अपना प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो एक काम करो, इसको दे दो आप a, इसको दे दो आप b। अगर आपको स्लोप निकालना है तो यहां पर ये y एक्सिस, मतलब ये स्लोप निकालना ए बी, तो हम क्या करेंगे y अपॉन x, मतलब ये होगा चेंज इन y और ये होगा चेंज इन x, और y मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का चेंज, तो डेल्टा वी नॉट, और ये क्या होगा डेल्टा न्यू। ठीक, अब ये बताओ यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी, ये थी 8.2 आई थिंक ना, यस 8.219। यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूं मैं इसको तो 8.2 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, और यहां पर वो कितना है स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.28, 1.28। ठीक है, चलो यहां पर अगर देखा जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है यहां पर 0.16 है ना, 0.16 कॉमा फ्रीक्वेंसी कितनी है यहां पर 5.493, तो 5.493 को 5.5 बोल दूं, ठीक है 5.5 बोल देता हूं मैं, तो 5.5 इंटू 10 की पावर वॉट 14। क्लियर, चलो अब देखो यहां पर मुझे निकालना है डेल्टा वी नॉट, स्लोप निकालना है मुझे। ठीक है, तो आओ जरा ध्यान दो, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वी नॉट अपॉन वॉट, यहां पर डेल्टा न्यू। ठीक है, और स्लोप मैंने अभी बताया आपको इक्वेशन से h बाई ई होता है। ठीक है, और डेल्टा वी नॉट, ये देखो ध्यान से, डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी नॉट मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका डिफरेंस। तो आप बताओ यहां से लेके यहां तक कितना होगा 1.28, ये 1.28 और ये कितना है 0.16, तो ये कितना होगा 1.28 माइनस 0.16। भाई ये जो वैल्यू होगी, ये जो डिस्टेंस होगा, ये यहां पर, अच्छा ये ऑर्डर अलग करना पड़ेगा अपन को, एक मिनट, ये x की वैल्यू है ना, x पहले आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप लोग यहां पर ठीक है, देखो ध्यान से यहां पर ये, हाँ ठीक है, चलो तो यहां पर जो ऑर्डर है वो पहले x होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 8.2 इंटू 10 की पावर 14, और ये 1.28 था ना आपका पहला, यस 1.28। ठीक है, और ये वाला क्या था आपका, यहां पर था 5.5 ना, 10 की पावर 14, और ये कितना था आपका y की वैल्यू, आई थिंक 0.16 था, यस 0.16। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा था आपसे कि जो डेल्टा वी नॉट है वो क्या है, यहां पर जो y की वैल्यू है और यहां पर जो y की वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका 1.28 और ये आपका 0.16, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ये होगा। ठीक है, तो डेल्टा वी नॉट क्या होगा 1.28 माइनस 0.16, और डेल्टा न्यू क्या होगा ये वाली वैल्यू, तो आप बताओ यहां तक कितना है 8.2 इंटू 10 की पावर 14, और ये कितना है 5.5 10 की पावर 14, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ये होगा, तो यहां पर जो आपका एब्सिसा है उनका डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा न्यू जो होगा वो होगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, चलो तो एक काम करता हूं, मैं कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में ही, देखो ध्यान से, तो डेल्टा वी नॉट क्या बोला मैंने 1.28 माइनस 0.16 अपॉन डेल्टा न्यू 8.2 इंटू 10 की पावर 14,
माइनस डेल्टा न्यू कितना, सॉरी एक और फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, 5.5 10 की पावर 14, 5.5 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 में 6 गया 2, और ये कितना हो गया 1, और ये 1, तो 1.12। क्लियर, ठीक है। अपॉन में यहां पर 10 की पावर 14 कॉमन ले लोगे, 8.2 माइनस 5.5, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.12। ठीक है, अपॉन 10 की पावर 14, और ये माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास, 12 में 5 गया 7, और 6 में से, सॉरी 7 में से 5 गया तो 2, 2.7। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, मैं इनको डिवाइड करता हूं, 1.12 डिवाइडेड बाय 2.7, 1.12 डिवाइड बाय 2.7, तो ये आ रहा है कितना आपके पास, 0.414, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, ये h बाय ई की वैल्यू है, तो h की वैल्यू कितनी होगी, e मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर e मल्टीप्लाई करते हैं, 0.414 इंटू 10 की पावर माइनस 14, तो अब बताओ कितना हो जाएगा, h इक्वल टू, यहां पर e की वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, इंटू 0.414 इंटू 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, तो यहां पर आप देखें ध्यान से, ये मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 1.6 इंटू 0.414, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 0.414, तो ये 0.6624 इंटू 10 की पावर माइनस 33, और पॉइंट को आगे लेके जाओगे 6.6624 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, और जो आपने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जानते भी हो उसी के नियर अबाउट में है ना, 6.63 होता है, यहां पर 6.62 है, 10 की पावर माइनस 34 है ना। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो प्लैंक कांस्टेंट निकाल लिया अपन ने ग्राफ से। अब यहां पर तीन चीजें पूछा था उसने, मतलब तीन चीजें मांगी थी उसने, एक था प्लैंक कांस्टेंट, एक था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो निकाल चुका हूं मैं, कितना था आपका 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये वाली। और अब वर्क फंक्शन भी निकालना है अपन को, तो क्या होता है वर्क फंक्शन, देखो, सिंस फाई नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट, तो आप देखो यहां पर h कितना 6.624 10 की पावर माइनस 34, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 की पावर 14, तो 6.624 इंटू 5, चलो मैं यही कर देता हूं 02, ठीक है, 02 हो गया आपका, और फिर 5 2 10 1 सॉरी 2, और फिर आपका कितना हो गया 30 31 3 33, ठीक है, 33.12 इंटू 10 की पावर वॉट माइनस 20, ये जूल में आएगा। इसको अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग दिस बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, कितना आएगा 33.120 डिवाइडेड बाय 1.6, तो 20.7 इंटू वॉट 10 की पावर माइनस 1, तो ये आएगा 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज व्हाट वर्क फंक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका, है ना, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल मतलब ये है कि हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है इसमें, ठीक है, और कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, चलो तो एक काम करें आप लोग, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका, एंड लास्ट इसका। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखें आप लोग। द वर्क फंक्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल इज गिवन। ठीक है, तो सोडियम का जो है वो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पोटेशियम का है आपका 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मॉलिब्डेनम का है 4.17, निकल का है 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर चारों मेटल के वर्क फंक्शन गिवन है, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है हर मेटल की वो गिवन है। ठीक है, चलो, which of these metal will not give photoelectric emission for a radiation of wavelength 3300 angstrom from helium cadmium laser placed 1 meter away from the photo cell। ठीक है, मतलब इतनी वेवलेंथ की अगर रेडिएशन इन मेटल्स पर फॉल होगा, ठीक है, तो कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करेगा, ये अपन को बताना है। ठीक है, फिर बोलता है कि व्हाट हैपन्स इफ द लेजर इज ब्रॉट नियरर एंड प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अवे। मतलब अगर हम लोग यहां पर लेजर को पास ले आए, फोटो सेल के पास ले आए, ठीक है, तो पास लाने से क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ती है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, ये अपन को बताना है। ठीक है, तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं कराएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको निकालना होगा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कितनी एनर्जी फॉल हो रही है। ठीक है, पहले वो निकालना होगा, और वो एनर्जी इनमें से जिससे ज्यादा होगा, ठीक है, वहां का एमिशन होगा, और जिनसे कम होगा वहां का एमिशन नहीं होगा। मतलब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी मोर देन वर्क फंक्शन, है ना, मतलब मोर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। अगर ऐसा होगा तो ही एमिशन होता है, अदरवाइज वर्क फंक्शन से अगर कम है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन तो वहां पर एमिशन नहीं होगा। तो पहले अपन निकाल लेते हैं, है ना, ध्यान देना आप लोग। यहां पर इधर देखो, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये होता है एच सी बाय लैम्डा, एच न्यू होता है, उसको लिखा हमने सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं 6.63 10 की पावर -34 इंटू सी इज 3 इंटू 10 की पावर 8 होल अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3300 एंगस्ट्रॉम, तो 10 की पावर -10 करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1100 हो गया ये। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर आप देखें तो ये 6.63 अपॉन 11, अब देखो 10 की पावर में अपन को ध्यान देना होगा, -34 प्लस 10 -24, -24 प्लस 8 -16, और ये आपका गया -2, तो -18 हो गया ये। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं, तो 6.63 अपॉन 11, तो ये आएगा 0.6, फिर 3 है तो 0, ठीक है, 3 है तो 0 यहां पर, और फिर आपका 2, तो ये हो गया आपका 0.602 इंटू 10 की पावर -18, और अगर पॉइंट को आगे लेके जाएं आप तो ये हो जाएगा यहां पर एनर्जी इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर -19 जूल। लेकिन हमें इस एनर्जी को कंपैरिजन करना है इन एनर्जी से, तो मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहां पर डेसिमल को हटाते हैं, तो यहां पर आपका इंटू 10, और ये डेसिमल हटाया तो इंटू 100, नीचे मतलब 100, तो ये एक 0 कैंसिल आउट हो गया, 602 अपॉन 16 इंटू 1 अपॉन 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, 2 8 18, और ये 301, तो आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 3 24,
और 24 तो 6 1 मतलब 37 है ना, ठीक है, 56 और फिर आपका 50 का मतलब हो गया आपका 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहां पर आपका हो गया 51 और फिर आपका हो गया 50 मतलब आपका 6, ठीक है। तो अपॉन में क्या है 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है। मतलब इतनी एनर्जी उस फोटो सेल के सरफेस पर फॉल हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये सोडियम का जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा है, पोटेशियम से ज्यादा है, लेकिन मॉलिब्डेनम और निकल से कम है ना ये। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन किस में नहीं होगा, जिसका वर्क फंक्शन इनसे ज्यादा है। मतलब मॉलिब्डेनम और निकल, इनमें आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है। चलो, तो यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर वर्क फंक्शन, इसको 5 से शो करते हैं, चलो मैं पूरा लिख देता हूं। वर्क फंक्शन ऑफ मॉलिब्डेनम एंड निकल is more than energy of incident radiation ठीक है। therefore photoelectric emission does not takes place या does not takes place by molybdenum and nickel, ठीक है। ये कहानी है, क्लियर है। चलो, तो ये सिंपल इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर हम जो लेजर सोर्स है, ठीक है, जो सोर्स है उसको अगर हम 1 मीटर से 50 सेंटीमीटर पे ले आए, तो आप क्या कर रहे हो, सोर्स को पास ला रहे हो। तो अगर सोर्स को पास लाते हैं ना तो इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि वो रेडिएशन का जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एनर्जी तभी बढ़ती है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, बिकॉज एनर्जी होता है एच न्यू। तो यहां पर सोर्स को पास लाने से इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, बट वहां पर एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब कि पहले के केस में आपका मॉलिब्डेनम और निकल में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब जब तुम पास लाओगे ना तो भी नहीं होगा एमिशन, तो भी एमिशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसके रिगार्डिंग रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हां, जो सोडियम और पोटेशियम का एमिशन जो होगा, उसका जो एमिशन है वो इंक्रीज होगा इन प्रोपोर्शन टू इंटेंसिटी। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर इंटेंसिटी बढ़ती है ना तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, और जितना ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ऐसा होगा। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगा आपका, है कि नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाने से। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनर्जी भी बढ़ जाएगी, एनर्जी उतनी रहेगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो हम ये कहेंगे when we bring source near to photocell, intensity increases, but energy of
incident radiation remains same. Therefore, result regarding molybdenum and nickel will remain same. मतलब ये पहले एमिशन नहीं कर रहा था, अब भी नहीं करेगा. इंटेंसिटी तुम कितनी बढ़ा दो, क्योंकि उससे एनर्जी थोड़ी ना बढ़ेगी. ठीक है, will remain same. But number of photoelectrons का मतलब जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं ना, ठीक है, मेटल सरफेस से, उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन increases in sodium and potassium, ठीक है, in proportion to intensity. Is it clear? ये कहानी है. क्लियर? चल, तो ये हो गया आपका सिंपल सा, है ना, क्वेश्चन नंबर 29. तो एक काम करें, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें. चलें, तो यहां पर ये जो आपका पार्ट था ये ओवर होता है. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, मतलब जो लास्ट पार्ट रहेगा, है ना, वहां पर आएगा क्वेश्चन नंबर 30 से. ठीक है, क्लियर है? तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं. वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दो टॉपिक पढ़ा तो फिर कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है. ठीक है, तो बस अंत में यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ को शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए. थैंक यू.